The man who said, all the power is within you. You can do anything and everything. The man who believed we become what we think about. And the man who announced, give me 100 Nachiketas and I will change the world. और मुझे पता है आप लोगों ने सब लोगों ने गेस सही किया है. He is nothing but स्वामी वेरी गुड, स्वामी विवेकानंद जी. और हम सब लोग उनको जानते हैं कि ही इज द मैन हु हैज हैविंग पावरफुल माइंड. दुनिया में अगर सबसे पावरफुल माइंड किसी के पास था तो वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद. तो आज के सेशन में हम बात करेंगे माइंड के बारे में, और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा. एग्री? एग्री? वेरी नाइस, वेरी नाइस. कितने लोग यहाँ पे हैं जो चाहते हैं कि यार मैंने जो डिसाइड किया है वो मुझे अचीव करना है, मेरे गोल्स? सब लोग चाहते. आप बोलेंगे क्या सवाल पूछ रहे हो यार? सब लोग चाहते, लेकिन कर पाते सब लोग? कर पाते नहीं. कितने लोग यहाँ पे हैं जो चाहते हैं यार मेरे माइंड में ना बहुत ही निगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं और मुझे उनको रोकना है? कितने लोग चाहते हैं? वेरी नाइस. कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार मैं भी स्टेज पे आके बात करूं बिना धड़कन तेज हुए? करेक्ट. कितने लोग यहाँ पे हैं जो चाहते हैं कि मैं भी मेरे क्लास में रिप्रेजेंट करूं, मेरे कॉलेज में बहुत ही बोल्ड या कॉन्फिडेंटली मैं बात करूं? सब लोग चाहते हैं. कितने लोग चाहते हैं कि मेरी भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड हो, मुझे भी एक अच्छा बॉयफ्रेंड हो? बोल दी. सब लोग चाहते हैं, मुझे पता है. आई नो. करेक्ट. लेकिन वो हिम्मत नहीं होती यार मैं जाके बात करूं. क्यों पता है? बिकॉज आई डाउट माई सेल्फ कि यार मैं बोलूंगा तो मैं क्या क्या होगा पता नहीं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं मेरी स्टोरी सुनाने वाला हूं, और मुझे पता है बचपन से हम स्टोरी सुनते आ रहे हो, वो हमें अच्छी लगती है. राइट? आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली and living in a small village. My father is a farmer. You can resonate your story with myself. आप इसको रेजोनेट करना, क्या क्या पॉइंट्स आपके साथ मैच हो रहे हैं. और जब आप किसी स्मॉल विलेज में ग्रो करते हो तो आपका एक्सपोजर बहुत कम होता है दुनिया को. करेक्ट? इफ यू आर लिविंग इन सिटी तो बहुत चकाचौंध है, दुनियादारी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप देख पाते हो. लेकिन जब आप स्मॉल विलेज में रहते हो तो योर एक्सपोजर इज वेरी लेस. और वही मेरे साथ हुआ कि मेरा एक्सपोजर इतना लेस था दुनिया को कि मेरे अंदर डर बैठ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता. आई एम नॉट गुड इनफ. मुझे अच्छा बात करना नहीं आता, मैं जाके सामने लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं कुछ भी लाइफ में अच्छा कर नहीं सकता. क्यों? एक्सपोजर नहीं था. एक छोटे गांव से बिलोंग करता था और उसी के साथ मैं बड़ा हुआ. 10th पास हुआ. आई वॉज स्कॉलर इन द स्कूल. अच्छे मार्क्स मिले, कॉलेज भी पास हुआ. तब तक लाइफ सही चल रही थी. तब तक उसी गांव में और थोड़े बड़े गांव में मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हुआ. लेकिन जैसे ही मेरा 12th खत्म हुआ कहानी शुरू हो गई. मेरा एडमिशन हुआ वन ऑफ द तहसील इन गुड तहसील आई कैन से इन महाराष्ट्र, कराड़. सबको पता होगा. सो आई गॉट एन एडमिशन टू द टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र इन फार्मेसी. तो जैसे ही मैं उस गांव से निकल के उस शहर में आया तो जो डर अंदर था वो और मजबूत हो गया. मैं वहां पे क्या देख रहा हूं कि यार मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो क्लासमेट्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो अच्छे से बात करते हैं. दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ वेरी वेल. अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं.
और जब भी कभी बात आती है, किसी क्लास टीचर ने अगर पूछा इसका जवाब क्या है, तो सबसे पहले हाथ ऊपर करके यस मैं। एंड व्हाट अबाउट मी, आई वाज ट्राइंग टू हाइड माई सेल्फ। मैं खुद को छुपाना चाह रहा था कि कोई मुझे देख ना ले। क्लास टीचर ने अगर देखा मेरी ओर तो मेरी नजर नीचे जाएगी, राइट? विद इन 7 to 8 days हमारा वेलकम सेशन था फ्रेशर्स का, ग्रेजुएशन के टाइम पे। और तब तक सब सही चल रहा था, जब तक मुझे यह नहीं पता चला कि हर एक स्टूडेंट को जो नया एडमिशन लिया है उसको सारे कॉलेज के सामने आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। करेक्ट? करेक्ट? तब तक सब सही था। करेक्ट? रेज योर हैंड। यस, वेरी गुड, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तब तक एकदम सब सही था। जैसे ही सुना, सुनने के बाद ही मेरी धड़कन 72 नहीं 172 हो गई। अभी तक तो वो फंक्शन 3 दिन बाद था, और ऊपर से ये बोला गया कि आपको एक एक्ट परफॉर्म करना है। कुछ भी करो, गाना गाओ, डांस करो, जोक सुनाओ, कुछ भी करो, राइट? अब वो 3 दिन मेरे लाइफ के सबसे हॉरिबल दिन थे। नींद ही नहीं आ रही थी। ये सोच के कि मैं स्टेज पे खड़ा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, सब सामने मेरे हंस रहे हैं मुझे, राइट? मेरी धड़कन तेज है, पसीना आ रहा है, और मैं नीचे देख के बात कर रहा हूं। क्या सोच रहा था मैं? 3 दिन सो ही नहीं पाया। फाइनली वो दिन आ गया। जैसे आप लोग बैठे वैसे हम बैठे थे। ये जैसा स्टेज है वैसे वो स्टेज था। उस स्टेज पे फाइनली मेरा नाम अनाउंस किया गया स्टेज से, और मैं वैसे ही साइड से वॉक कर करके यहां पे आया। ऐसे एक पोडियम खड़ा था। अब इंट्रोड्यूस करना था मुझे, व्हाट आई वाज। ये माइक हाथ में था, ऐसे ही पोडियम था। जैसे मैं आया ऊपर, देखा तो सब लोग मुझे देख रहे थे। पसीना तो वहां से छूटना शुरू हुआ, तो यहां तो मैं गीला हो गया था। जैसे ही देखा सब लोग मुझे देख रहे, somehow I managed to say my name. मेरा नाम संदीप है और मैं सातारा से बिलोंग करता हूं। मेरा जो एक्ट वाला पार्ट था, जोक सुनाने वाला, वो मैं भूल गया। somehow मैंने उस चीज को वहीं पे छोड़ दिया, वहां से उतरा और दौड़ते दौड़ते अपने जाके सीट पे बैठा। उसके आगे क्या हुआ मुझे याद भी नहीं, क्योंकि उसके आगे जो 1 घंटा था वो मुझे अपने आप को सेटल करने में गया था। मेरी हार्ट बीट, मेरा पसीना, वो एम्बैरेसमेंट, उसको मैनेज करने में अगला 1 घंटा चला गया। शाम को जब वापस मैं हॉस्टल में गया, इसके ऊपर बहुत सोचा मैंने, या तो यही जिंदगी को कंटिन्यू करना है, या इसे बदलने के लिए कुछ एक्शन लेनी है। वो एम्बैरेसमेंट, समझते ना एम्बैरेसमेंट, वो एम्बैरेसमेंट इतना डीप था कि मुझे कई बार लगा यार मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सारे लोग मुझे देखेंगे, बोलेंगे यार कल कैसा रहा। वो बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन मेरा इमेजिनेशन चल रहा था माइंड में। जैसे उनको देखता मैं, मुझे इमेजिन होता यार ये ऐसे सोचेंगे। समहाउ दूसरे दिन कॉलेज चला गया मैं, लेकिन मेरा मन नहीं था कि कॉलेज को कंटिन्यू कर। बहुत बार थॉट्स आ रहे थे यार कॉलेज को ही छोड़ दे, सो दैट इन लोगों को सामना ना करना पड़े। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसी सिचुएशन से कभी गुजरे होंगे? रेज योर हैंड। एम्बैरेसमेंट से आपको लगा होगा नहीं करना है कॉलेज, मुझे नहीं करना है, मुझे ये कॉलेज छोड़ देते हैं, ये क्लास को। सो वी आर ट्राइंग टू एस्केप समहाउ। मैंने सोचा नहीं, इसको फेस करना है। भी कैसे फेस करेंगे? अगर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं मेरे किसी दोस्त के साथ बात नहीं कर सकता, मैं मेरे थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं किसी से बात करते वक्त अच्छे से बात नहीं कर सकता, मेरे फ्रेंड्स नहीं है ज्यादा। फ्रेंड्स छोड़ो, मेरे क्लास में जो लड़कियां थी उनसे बात करने से पहले मैं देखते नहीं उनकी तरफ। आई वाज सो अफ्रेड बिकॉज ऑफ माई वीक सेल्फ इमेज। सो फाइनली
आई डिसाइडेड नहीं, बस इनफ इज इनफ, अब इससे बाहर निकलना है। और मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलके एक डिसीजन लिया कि यार मेरे जैसे कितने लोग होंगे यहाँ पे। तो बाद में पता चला 70% मेरे जैसे ही थे। करेक्ट। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ ना ऐसे करते हैं कि कॉलेज में जब कॉलेज खत्म होता है शाम को, तो हम जो अपने जैसे लोग हैं उनकी एक कम्युनिटी बनाते हैं और एक क्लब शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन क्लब, जिसका नाम भी हमने रख दिया माय फ्रेंड टेकन द इनिशिएटिव टू रेडी फोर्स। और वो हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग यहाँ पे बैठेंगे, एक आके बात करेगा और इस डर से निकलने की कोशिश करेंगे। अब सब एक जैसे ही थे, इसके कारण कोई हंस नहीं रहा था एक दूसरे पे, पता है उसका भी नंबर आएगा। तो सब क्या कर रहे थे, अपने आप को डाइजेस्ट कर रहे थे। समहाउ वो चल रहा था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा। मुझे कोई तो चाहिए जो मुझे हैंड होल्ड करे। और ऐसा कहा जाता है जब आप रेडी हो ना सीखने के लिए, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, तो वो अपने आप नहीं आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने अपने आप को रेडी करा है, इसलिए वो आपके सामने आ रही है। सो वैसे ही मैं एक सेमिनार में गया, उस सेमिनार में वही डिस्कशन चल रहा था। एंड में जो स्पीकर थे वो क्या बोले, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है, प्रेजेंटेशन में एकदम मास्टर होना है, तो हियर इज द राइट प्लेटफॉर्म। दैट वाज अ बल्ब ऑन मोमेंट फॉर मी। दिमाग की बत्ती जल गई भाई यहीं पे। somehow I managed that amount और उस प्रोग्राम में मैं एनरोल हो गया। नाउ हमारा डिसीजन ऐसा हुआ था कि हम हर संडे मिलेंगे। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 6-7 लोग और थे। हम हर संडे मिलेंगे और वो हमें कोच करेंगे। ओके, संडे का कॉलेज होता है? यस यस होता है? नहीं होता है। तो संडे को हमने डिसाइड किया कि कॉलेज नहीं है, हम उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। तो पहला वीक हुआ, दूसरा वीक हुआ, तीसरा वीक हुआ, चौथा वीक हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ, सातवां हुआ। मेरे साइड वाले सारे लोग इंप्रूव कर रहे थे, मुझे छोड़ के। 7 वीक तक मेरे अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं था। मैं जहां से शुरू किया था मैं वहीं पे था, नॉट एट ऑल। और जो मेरा मेंटोर था, ही वॉज ऑब्जर्विंग मी। भाई ये सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, ये बंदा अभी तक पीछे। अब टीचर है भाई, मेंटोर है, वो सब जानते हैं। एक दिन उन्होंने बुलाया, इधर यहां बैठ, साइड में बिठा। मुझे लगा अभी सेंस तो हुआ, कुछ तो कांड हुआ है। बोले यहां बैठ, हाथ कंधे पे डाल दिया ऐसे, मुझे देखा और पूछा क्या प्रॉब्लम है भाई। और मैं जैसे इनोसेंट, मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ सर। करते हैं आप एक्टिंग ऐसे पापा मम्मी के सामने? उनको सब पता होता है। वो पूछ रहा है बंदा हाथ डाल के, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोले तो फिर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है? तू जहां पे था अभी वहीं पे। देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन योर कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग एबिलिटी एंड एनीथिंग। मैं बोला सर ऐसा कुछ नहीं, जो आप बोलते हो सब करता हूं मैं। देते आप, बोलते आप, जस्ट लाइक कि मैंने कुछ किया ही नहीं सब। वो बोले प्रैक्टिस करते हो घर पे जाके? हाँ करता हूं। आईने के सामने खड़े होकर बात करते हो 15 मिनट? हाँ करता हूं। अपने दोस्तों को साथ में बिठा के उनके सामने एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर देते हो? हाँ देता हूं। करेक्ट। अभी इतना बता मुझे, ये जब तू कर रहा होता है ना तो सोचता क्या है? मैं शांत हूं। अगला सवाल आया, क्या तुमने इमेजिन किया है फिर से एक बार तुझे अपॉर्चुनिटी मिली है उसी कॉलेज में उसी स्टूडेंट्स के सामने खड़े होकर बात करने के लिए? तूने क्या सोचा? मैं शांत, मैं शांत।
मेरे अंदर से आवाज आई, झूठ बोल दे। मैंने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन कॉन्शियस से बोल रहा था कि भाई तू अगर अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तूने कुछ सोचा है, तो हो सकता है इसी गलती को लेके तू जिंदगी भर आगे जाएगा। मैंने सच बोल दिया। सर मैंने फिर से वही सोचा कि मैं सबके सामने खड़ा हूं, मैं सामने आया, सामने पब्लिक बैठी है, मेरे फ्रेंड्स बैठे, मैंने उनकी तरफ देखा, यही महसूस किया कि वो सब मुझे देख रहे, मेरी धड़कनें तेज, फिर से पसीना। और जब मेरा लेक्चर खत्म हो गया तो सब लोग आके बोले, साले प्रिपेयर तो कर लिया होता, कैसे बात करता यार तू, नहीं होगा तुझसे। एंड माई mentor told me, Sandeep, here is the problem. Here is the problem. I said, what? इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे जो महसूस हुआ मैंने बताया, वही मुझे महसूस हो रहा है एग्जैक्टली। और वो सेंटेंस मेरे मेंटर ने जो बताया था, उस सेंटेंस को मैं आज भी इंप्लीमेंट करता हूं, जो अपने माइंड के पावर को रिफ्लेक्ट करता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, हो सके तो नोट करना, किसी अपने दीवार पे चिपकाना। लिसन इट वेरी केयरफुली। व्हाट ही सेड, व्हेन योर डिजायर एंड imaginations are in conflict, imagination wins the day. I'm repeating it again. When your desire and imaginations are in conflict, imagination wins the day. अब मैं फिर से शांत हो गया। अब कैसे बोलूं यार, मुझे नहीं समझा। यहां पे कितने लोग हैं जो नहीं समझे इसको? मैं भी था वैसे, मुझे समझा ही नहीं था, वो समझ गए कि इसको नहीं समझा। What he said next, तेरी डिजायर क्या है? मैं बोला कि मेरी डिजायर है कि मैं कॉन्फिडेंटली बात करूं, मैं प्रेजेंटेशन अच्छे से दूं, क्योंकि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हर क्षेत्र में काम आती है। करेक्ट? आती है। बी डिजायरेबल। तो ये तेरी डिजायर है, लेकिन उस डिजायर के आगे तूने इमेजिनेशन क्या किया? तू चाहता है कि तू आगे आके बात करे, लेकिन तूने इमेजिन क्या किया? कि लोग तुझे क्रिटिसाइज कर रहे, लोग तुझ पे हंस रहे, लोग तेरा होने के बाद बोल रहे क्यों आया साले तू इधर। करेक्ट? करेक्ट? अब मेरी डिजायर और इमेजिनेशन में कंफ्लिक्ट था। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे से बात करूं सामने आके, लेकिन मेरा इमेजिनेशन क्या था? यार नहीं होगा मुझसे, लोग मुझे हंस रहे। और ये जब झगड़ा होता है ना, डिजायर मतलब क्या? आपकी चाहत, आप जो बनना चाहते हो। लेट्स से एग्जांपल, कितने लोग यहां पे जो आईएएस बनना चाहते हैं? वेरी गुड। अब वेरी नाइस। अब आपकी डिजायर है कि आप आईएएस बने, लेकिन आप इमेजिन क्या कर रहे हो? यार 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, यार खाने का टाइम नहीं मिलेगा, कैसे करेंगे यार, घर भी नहीं जा पाएंगे, कैसे होगा यार। अगर मेरी डिजायर आईएएस बनना है और मैं इमेजिन कर रहा हूं उस पेन को, तो आप कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन उसके खिलाफ है जो आप सोच रहे हैं। राइट? करेक्ट? तो मैंने पूछा अगला सवाल, तो करूं क्या? सिंपल सा सवाल था। उन्होंने बोला कि तेरे इमेजिनेशन को, या तेरे जो इमेजिन करता है उसको अलाइन कर तेरे डिजायर के साथ। मतलब तू जो चाहता है ना, उसका एंड रिजल्ट पॉजिटिवली इमेजिन कर। मतलब तू चाहता है तू आगे आके बात करे, यस, तो इमेजिन कर, आंखें बंद करके तू सामने आया, लोग तेरे सामने खड़े, तू कॉन्फिडेंट है, तेरे हार्ट बीट नॉर्मल है, पसीना नहीं है, तू इतने अच्छे से बात किया है, एंड एट द एंड सब लोग उठ के खड़े होकर ताली बजा और बोले यस, दिस इज द मैन, ही इज डूइंग वेरी ग्रेट। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो,
ये आपकी डिजायर है, तो मेरी इमेजिनेशन क्या होनी चाहिए कि मैं लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठी हूं या बैठा हूं, मेरे आगे पीछे 2 गाड़ियां हैं, मैं जा रहा हूं, जहां पे भी जा रही हूं वहां पे डोर ओपन करने के लिए कोई बंदा है, मेरे आगे पीछे लोग बैठे, मैं जहां पे कुर्सी पे बैठी हूं उसके बाहर, केबिन के बाहर 10-50 लोग आके खड़े हैं और दे आर वेटिंग फॉर मी। ये मेरा इमेजिनेशन होना चाहिए, ना कि यार कितना दर्द हो रहा है, यार पीठ दुख रही है। Am I right? तो यही डिफरेंस है जो आईएएस में प्रिपेयर कर रहा है या फिर किसी फील्ड में। कितने लोग चाहते हैं करोड़पति बने? सब लोग चाहते हैं यार, क्यों चुपना उससे? देखो ये शुरुआत है, क्या गलत है उसमें? बिकॉज हमारा कंडीशनिंग वैसे हुआ है, पैसा अच्छा नहीं होता इसलिए हम हाथ नहीं खड़ा कर पाते। एनीवेज, अगर मेरी चाहत है कि मुझे करोड़पति बनना है और मैं इमेजिन क्या कर रहा हूं, यार बहुत पेन उसमें आएगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, कैसे करेंगे यार? उसके अलावा अगर मैंने इमेजिन किया, जस्ट इमेजिन मैं करोड़पति हूं, अच्छा सा घर है पुणे में, दैट इन डेक्कन, 4-10 गाड़ियां है, उसमें मैं घूमता हूं, कुछ काम नहीं है, पैसा अपने आप आ रहा है मंथली। क्या वो थॉट आपको एनकरेज करेगा काम करने के लिए? करेगा नहीं करेगा? यस, एब्सोल्युटली करेगा। तो आपके इमेजिनेशन को आपके गोल के साथ मैच करो। यही डिफरेंस है। जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपके साथ पढ़ के भी कोई आईएएस बना है, उनसे जाके पूछो कि उनका इमेजिनेशन क्या था। सो दिस इज वेरी पावरफुल लेसन आई लर्न सिंस दैट डे। आज तक मैं उसको फॉलो करता हूं और हर बार मैं अपने आप को चैलेंज करता हूं। 2 months बैक, 3 months बैक, पहली बार मैंने डिसाइड किया था ऑन 28th of August कि यार 1 महीने के अंदर मैं 100 सूर्य नमस्कार करूंगा। हाउ मच? बिफोर फ्यू मंथ्स, 3-4 months बैक मैंने गोल लिखा और मैंने इमेजिनेशन शुरू किया कि मैं इसको करूंगा। डेट रखी 30th of September, उसे हिट किया 24th of September। मैंने ये इमेजिन नहीं किया यार सूर्य नमस्कार कर रहा हूं, पसीना आ रहा है, बैक पेन हो रहा है, यहाँ पे मोच आ गई, यहाँ पे दुख रहा है, चल नहीं पा रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे आप? हाथों पर? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद अगला गोल रखा, फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा हूं मैं, कि मैं एक ही राउंड में, मतलब one go I will run for 5 kilometers, only nose breathing, no hydration, nothing। गोल रखा, 6 दिन पहले उसको कंप्लीट किया। इमेजिन क्या किया? वो मिलने के बाद जो खुशी मिलेगी उसको इमेजिन करना है। करेक्ट? करेक्ट? अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने फील्ड में, बहुत सारे लोग तो कॉलेज, आई थिंक कॉलेज गोइंग है, करेक्ट? मुझे अपने क्लास में टॉपर आना है, हाथ ऊपर। वेरी नाइस। तो इमेजिन क्या करना है आपको? क्या करना है? पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने बुक्स खरीदने पड़ेंगे, कहां कहां करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। इज इट? नॉट एट ऑल। क्या इमेजिन करना है? अगर मैं क्लास में फर्स्ट आती हूं, उसके बाद जो इज्जत मिलेगी ना, घर में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में, उसको इमेजिन करना है। Are you getting my point? Are you with me? Raise your hand. Very nice, very nice, very nice. तो अभी इसी वक्त एक गोल अपना कुछ भी हो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, उसको लिखो। कुछ भी हो, whatever it may be। आपको लगता है कि मुझे जाके एक मेरे दोस्त से माफी मांगनी है, करेक्ट? झगड़ा हुआ था उससे, आप क्यों नहीं आते पता है? क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हो मैं जाऊंगा तो बोलेगा चल मैंने करूंगा। उल्टा इमेजिन करो, आप गए उसके पास, सॉरी बोला, और वो जस्ट लाइक अ फ्रेंड उसने आपको हक किया। इमेजिन दैट। कुछ भी हो, एक गोल, व्हाटएवर इट मे बी। आपको लगता है कि आपके मम्मी से आपकी नहीं बनती है, लिखो उस गोल को कि मुझे उस रिलेशन को अच्छा बनाना है। व्हाटएवर इट मे बी, एक गोल। आपके पास नोटबुक्स है, फोन है, कहीं भी है, एक गोल को लिखना है जिसको आपको पॉजिटिवली इंपैक्ट कराना है अपनी लाइफ में। जस्ट नोट इट डाउन।
अगर आज नहीं करोगे नहीं होगा। 1 मिनट। हो गया? रेडी? वेरी गुड, वेरी गुड। वॉट एवर इट मे बी, आपको इसको किसी को दिखाना नहीं है, वो आपके लिए है। इस बात को समझ गए? When your desire and imaginations are in conflict, imagination always wins the day. तो अपने इमेजिनेशन को पॉजिटिव रखना है, और यही स्वामी विवेकानंद कहते थे। माइंड की पावर मतलब क्या है? देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, एक आपका माइंड है, एक आपको। या तो आप उसे कंट्रोल करोगे या फिर वो आपको कंट्रोल करेगा। आप क्या चाहते हो? आप कंट्रोल करो उसको या वो आपको कंट्रोल करे? जब भी डर महसूस हो, समझ लेना वो आपको कंट्रोल कर रहा है। जब खुशी महसूस हो, समझ लेना आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। सो वॉट एवर निगेटिव इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं, वो ओनली बिकॉज ऑफ माइंड इज कंट्रोलिंग यू। करेक्ट? आंसर क्लियर? किसी भी गोल को कंप्लीट कैसे करना है? अब दूसरा सवाल, निगेटिव थॉट्स को कैसे रोकना है? कितने लोग हैं यहां पे जो ओनली पॉजिटिव सोचते? भाई कभी निगेटिव सोचता ही नहीं, मैं आता ही नहीं थॉट दिमाग में। वाओ, व्हाट अ लाइफ यार। चलो उल्टा सवाल थोड़ा सा रिफ्रेम करते हैं। कितने लोग यहां पे है जो निगेटिव के बिना कुछ सोचते ही नहीं? वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। शी हैज अ डेयरिंग टू से यस आई डिड इट। मैक्सिमम थॉट्स हमारे दिमाग में 60,000 से 80,000 थॉट्स दिन में आते हैं। आपको पता भी नहीं, आप पूछो यार कब आते हैं, पता ही नहीं मुझे। यस आते हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, दुनिया कर रही है। और उसमें 90% थॉट्स क्या होते हैं? जो आपको एक्शन लेने में बोलते मत ले, क्या फर्क पड़ता है, 5 बजे नहीं उठेगा तो कौन देखने वाला है तुझे, सो जा भाई, सर्दी है, मस्त रजाई लेके सो जा। करेक्ट? अब उसको रोकना कैसे? फ्यू मंथ्स बैक, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ्स बैक, मैं आई वॉज ऑन द राइड टू ऑफिस। तो जैसे मैं जा रहा था, मुझे एक ट्रक दिखा सामने, और ट्रक पे पाइप्स थी, कैसे? इन अ पिरामिड शेप। करेक्ट? जैसे ही मैंने उसको देखा, मुझे एक मूवी का सीन याद आया। किसको याद है? बता। हाँ, करेक्ट, फाइनल डेस्टिनेशन। अब जैसे उस सीन को मैंने देखा, उस ट्रक को, उस पाइप्स को, मुझे उस मूवी का एंटायर सीन याद आया कि कैसे वो पाइप गिरी, वो रस्सी कट गई, पाइप्स गिरने के बाद कैसे वो उस ड्राइवर के अंदर आ गई, उसके पेट के अंदर घुस गई, फिर सब कुछ हुआ। मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं, आईसीयू में हूं, मुझे समझ रहा है कि मेरे रिलेटिव साइड में खड़े हैं। सब पूरा हॉस्पिटल में घूम के वापस आया। निगेटिव थॉट था। अब आप सोचो कि मेरे माइंड में जो चल रहा है उसका इंपैक्ट किस पे हो रहा है? मेरे बॉडी पे। अननोइंगली मेरी धड़कन तेज हो गई, अननोइंगली मेरी सांसें तेज हो गई, अननोइंगली मुझे एंजाइटी फील हुआ। इमीडिएटली मैंने मेरे बाइक को साइड में लिया, शांत हुआ, और सबसे पहले एक चीज करी, उस निगेटिव थॉट को रोकने की कोशिश करी। करेक्ट? आप भी यही करते हो? नहीं करना है, नहीं करना है। जब भी कोई निगेटिव थॉट माइंड में आता है, उसको पहले ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जब आप उसको फोकस करोगे ना, जिस भी चीज पे आप फोकस करते हो, क्या होता है उसका, वो चीज बड़ी होती है। अगर मेरे माइंड में निगेटिव थॉट आया कि मैंने उसको देखा, मैंने इमेजिन किया, अगर मैं उसी को बोलूं यार नहीं ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है, तो क्या करोगे आप? वही सोचोगे 10 बार।
नो स्मोकिंग जोन पे ज्यादा स्मोकिंग होता है, नो पार्किंग बोर्ड के नीचे सबसे ज्यादा पार्किंग होता है, करेक्ट। जो नहीं करने के लिए बोलोगे ना, माइंड उसी की ओर अट्रैक्ट होता है। तो करना क्या है फिर? इमीडिएटली एक पॉजिटिव थॉट जनरेट करना है। सिंपल वे, सिंपल वे। आपको लगा किसी को पीटना है, लगता है आपको ऐसे? लगता है? करेक्ट। गुस्सा आता है, जाके पीट दो उसको। पॉजिटिव इमोशन है? पॉजिटिव है? नहीं है। क्या करना है उस टाइम पे? पॉजिटिव इमोशन को क्रिएट करना है। कैसे? उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसका अपोजिट क्या होता है? वो चीजें इमीडिएटली याद करनी है जिसने आपको हैप्पीनेस दिया था, या उसी बंदे के प्रति जो आपका अच्छा फीलिंग था वो ब्रिंग करना है। क्योंकि जिस चीज को आप फीड करोगे वही बड़ा होगा। तो निगेटिव थॉट्स को आप रोक सकते हो क्या? नहीं, नहीं। हम सब लोग जानते हैं कि अंधेरा कायम रहे नहीं है, शक्तिमान वाला नहीं। अंधेरा क्या है? बाय डिफॉल्ट है। आप सोच के देखो, अंधेरा है ही नहीं। सुबह उठे आप उजाला था, सोए उजाला था, नींद खुली उजाला था, सो गए फिर सनलाइट थी, खाना खाया सनलाइट थी। झेल पाओगे आप? झेल पाओगे? सो द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट इज बिकॉज ऑफ डार्कनेस। तो प्रॉब्लम्स बुरे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई इंसान बुरा नहीं होता तो आप अच्छा किसको बोलते यार? किसको बोलते हैं आप अच्छा? करेक्ट। कोई अगर हाइटेड नहीं होता या फिर कोई ठेंगू नहीं होता, किसको आप टॉल बोलते यार? कोई ब्लैक नहीं होता तो किसको आप व्हाइट बोलते, फेयर बोलते? तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो डोंट से यार मेरा माइंड नेगेटिव से भरा हुआ है। डोंट वरी, डोंट वरी। इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो, वो नहीं है तो पॉजिटिव का इंपॉर्टेंस भी नहीं है। अगर माइंड से डम्ब लोग नहीं होते ना, तो स्वामी जी का कोई अस्तित्व नहीं होता। सब लोग स्वामी जी बनते यार। आर यू गेटिंग? तो अगर आपके अंदर कुछ ऐसे फीलिंग्स है, क्या क्या फीलिंग्स है पता है? मैं बोलता हूं ना, मैं बताता हूं। मैं भी आपकी जैसा था यार, मैं अच्छा नहीं दिखता यार, मेरी हाइट ही कम है यार, देखो इसकी कितनी अच्छी है यार, मैं पढ़ाई में तेज नहीं हूं यार, मुझे ये फुटबॉल खेलना नहीं आता। ये स्पोर्ट्स के टाइम पे बहुत फीलिंग आता है जब भी कोई आपके साइड में रनिंग करता है 100 मीटर की दौड़ इतनी स्पीड, एंड यू आर फीलिंग यार आई एम नॉट गुड इनफ। आता है ऐसी फीलिंग? तो ये बुरा नहीं है, इट्स नॉट बैड। तो जब भी ये फीलिंग आए, इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट जनरेट करना है। तो मैंने उस टाइम पे जनरेट किया कि आई एम हेल्दी, मैं सेफली जा रहा हूं मेरे ऑफिस, मैं सेफली घर आ रहा हूं। उस इमीडिएट पॉजिटिव थॉट को मैंने फीड किया था। कहां पे था मैं? रोड पे था। याद आया कुछ? पाइप्स, ट्रक, हॉस्पिटल, याद आया? हाँ, हम वहां पे थे। तो इमीडिएटली एक पॉजिटिव थॉट को मैंने जनरेट किया, मेरे फीलिंग्स को नॉर्मल हुआ, अपने आप हुआ। मैं क्या वो पाइप वाला सीन दोबारा हुआ होगा? यस, बहुत बाहर दिखते हैं। मेरा ऑफिस का रूट ही हाईवे पे है, तो हाईवे पे बहुत सारे व्हीकल्स दिखते हैं, लेकिन अब मैं सीख गया हूं कि उसको कैसे मैनेज करना है। अगर ये 45 मिनट्स में अगर आपको कुछ लेके जाना है तो दो चीजें लेके जाओ, टेक अवेज। फर्स्ट, किसी भी गोल को अचीव करना है तो उस गोल के साथ आपकी इमेजिनेशंस अलाइन करो। एंड रिजल्ट है ना, वो पॉजिटिव सोचो। फिर वो मार्क्स हो, आपके रिलेशंस हो, या फिर आपके कुछ अचीवमेंट्स हो, कुछ आपको बनना है तो। और दूसरी, किसी भी निगेटिव चीज को आप रोको मत। जितना रोकोगे फोकस उस पर जाएगा, वो और बड़ी होगी। तो इमीडिएटली इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव थॉट जनरेट करना है। 2 सिंपल वेज, और वो हर क्षेत्र में होगा। करेक्ट? विल डू दैट? करोगे आज से? श्योर?
ये जो मिशन चल रहा है अभी केंद्र के माध्यम से, आपने ये नहीं सोचा आप ही लोग क्यों यहां पे हो? नहीं सोचा आपने? बिकॉज यू आर चोजन वन बाय द गॉड, बाय द नेचर। आपको सिलेक्ट किया गया है, इन्होंने नहीं, केंद्र ने नहीं, नेचर ने। हो सकता है आप में से ही कोई कल जाके विवेकानंद जी बन जाए, हो सकता है। मैं भी पहली बार यहां पे हूं, हो सकता है कि मैं भी इस मिशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं, हो सकता है। हो सकता है आप में से कोई कल जाके प्राइम मिनिस्टर बने और बोले कि इस इवेंट में मैं बैठी थी या बैठा था, वहां पे मुझे एक क्लू मिला जहां से मैं पीएम बन गई। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। जितनी आवाज बड़ी होगी ना उतना पावर ज्यादा होगा। अभी तो इम्पॉसिबल लगता है ना। जिस दिन किसी ने बोला होगा 25 साल पहले कि दुनिया आपकी जेब में होगी, आज अपने जेब में स्मार्टफोन से। करेक्ट? दुनिया जेब में है ना? लेकिन जिस दिन बोला होगा सब लोग बोले कहां पे जी रहे तू, किस प्लैनेट पे भाई? करेक्ट? तो अगर आज मैं बोल रहा हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, हंसोगे आप मुझको? हंसोगे? देखो ये फिर भी हाँ बोल रही है। एग्जैक्टली हंसोगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हंसोगे। तो अपने गोल जब बताते हो ना, कोई भी हंसने दो यार। इमेजिन 25 साल पहले किसने बोला था दुनिया आपकी जेब में होगी, आज है, उसको याद करना। करेक्ट? रेडी? ओके? तो इस हॉल से बाहर निकलते वक्त दो चीजें याद रखना जो हमने बात करी थी। गोल को आपके इमेजिन के साथ मैच करना है और निगेटिव को रोकना नहीं है। लेट इट कम, आने दे भाई, आने दे। उसको रोकोगे और आएगा, उसके सामने साइड में इमीडिएटली एक पॉजिटिव थॉट जनरेट करना है। और इसी के साथ आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय टुडेज सेशन। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल दोज आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट्स ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आई एम ग्रेटफुल कि मुझे यहां पे इनवाइट किया। आई एम ग्रेटफुल कि मुझे चांस मिला कि यूथ को मैं एड्रेस करूं, जो मेरा पैशन है बहुत सालों से। आई एम ग्रेटफुल टू माई अलमाइटी, टू द यूनिवर्स, कि एक ऐसे माहौल में हम बैठे जहां पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।